ये एक पेंसिल के डब्बे में इतने सारे पेंसिल क्यों आते हैं? इसका कोई जवाब है आपके पास? हो सकता है कि आपके पास जवाब हो, लेकिन मेरे पास जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि एक ही डब्बे में इतने सारे पेंसिल क्यों दे रहे हैं। एक पेंसिल ही तो काफी है ना। तो जैसे ही मैंने पेपर पे ट्राई किया तो मुझे पता चला कि हाँ, कुछ तो मामला है अलग सा। और सब दिखते हैं एक जैसे, हाँ, लेकिन नंबर थोड़े थोड़े से अलग है। आखिर नंबर होता क्या है ये मुझे भी नहीं पता। तो देखो, HB पेंसिल, HB मतलब H एंड B, H मतलब हार्डनेस, B मतलब ब्लैकनेस। जैसे ही वो HB के बाद से ब्लैकनेस बढ़ती जाती है तो उसमें क्ले मिक्स होता जाता है, जिससे ब्लैकनेस बढ़ती है और वो सॉफ्ट होता जाता है, जिसके कारण जब आप शार्पन करते हैं तो टूट जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 12B 10B ये टूटते ही रहते हैं। तो इसका रीजन यही है कि वो ब्लैकनेस बढ़ती है, यानी कि क्ले मिक्स होता है। और जैसे जैसे आप आगे नीचे की तरफ जाओगे वहां पे आप हार्डनेस बढ़ती जाती है। वो टूटता नहीं है, लेकिन पेपर जरूर खराब कर देता है अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया ठीक से। तो आज हमारी सीरीज में यूज करने वाला हूं ये सारे पेंसिल। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग बिगनर हैं, वो लोग ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि इतने सारे पेंसिल का यूज क्या है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करेंगे हम लोग HB पेंसिल से। ये एक ब्रिज है जहां पे आपको ब्लैकनेस भी होती है और हार्डनेस भी होती है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, प्रेफर इसको करते हैं बेस लेयर बनाने के लिए। तो इसका हम लोग देखते हैं। अब एक ही प्रेशर में सब पे अप्लाई करने वाला हूं, किसी पे ज्यादा किसी पे कम नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे देख रहे हो, इसको पहले हम लोग ट्राई करते हैं। तो एक ही प्रेशर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और यही प्रेशर मैं सारे पेंसिल पे यूज करने वाला हूँ। अगर क्या होता है ना कि कभी कभी आप ग्रेड पेंसिल को प्रेशर दे के भी लेके आते हो, लेकिन वो आप एक पेंसिल से जब ड्राइंग करते हो तब। अब बारी आ जाती है 2B पेंसिल की। तो आप जो बैठे हो देख रहे हो, तो बस इसको देखो और कंपेयर करो कि जैसे जैसे वो नीचे ग्रेड जा रहा है ना, वो असर क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रही है सब में। जैसे ये 4B की बारी आ गई, सेम प्रेशर है। इसके बाद आ जाते हैं 6B पेंसिल पे, प्रेशर सेम है, लेकिन जैसे जैसे मैं एक डिफरेंस फील ये कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं ना, तो स्मूथनेस बढ़ती जा रही है। पेंसिल का जो स्मूथनेस है पेपर पे जो चल रहा है, बहुत ही फ्री फ्लो, जैसे मक्खन की तरह होता है ना, वो वैसे चल रहा है। देखो, और ये बहुत ही लाइट प्रेशर मैं दे रहा हूं यहां पे। और ये आ गया फाइनल 12B। तो अगर आप कंपेयर करोगे सब में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो डार्कनेस बढ़ती जाती है। और ये जो है एक बिगनर लेवल का पेंसिल है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें कि स्टेडलर के पेंसिल आते हैं, फेवर कैसल के भी पेंसिल्स आते हैं। अगर मैं इन सब की जगह अगर मैं यूज करूं स्टेडलर का, तो कितना ज्यादा होगा वो हमें पता चलेगा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने कंपेयर करने वाला हूं बेसिक लेवल की पेंसिल और यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल की पेंसिल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने आर्ट लाइन की पेंसिल को HB पेंसिल ट्राई किया। अब उसके साइड में मैं आपको ट्राई करूंगा यहाँ पे स्टेडलर की पेंसिल। तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस मुझे क्या पता चल रहा है, स्मूथनेस का। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्मूथ लग रहा है। और अभी ट्राई करते हैं 2B पेंसिल। तो 2B पेंसिल अगर आप देखते हो तो इसमें आपको डार्कनेस में क्या फर्क पता चलता है वो आप कंपेयर करोगे यहाँ पे। अब ये जो पेंसिल है ये है 4B। तो 4B पेंसिल की ये डार्कनेस है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे, तो 6B पेंसिल का डार्कनेस अभी आप देख सकते हो और ये बहुत ज्यादा स्मूथ है पेपर पे। तो ये हो गई 6B पेंसिल। अब बारी आ जाती है 7B। ये 8B पेंसिल भी नहीं है, ये है आपकी 7B। तो 7B की डार्कनेस आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा है। लोग कहते हैं ना कि इसमें पैसे लगते हैं, तो पैसे क्यों लगते हैं आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो ग्रेड है एक्चुअल ग्रेड है। और अगर आपको कंपेयर करना हो ना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जो 4B पेंसिल है और HB पेंसिल में, दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो डार्कनेस मुझे स्टेडलर की ज़्यादा दिख रही है। तो ये डिफरेंस होता है एक जो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक प्रोफेशनल पेंसिल से और एक जो आप ड्रॉ करते हो एक बिगनर लेवल की पेंसिल से। ये जो पेंसिल है आपको 80 रुपीज़ में आ जाते हैं और ये पेंसिल आते हैं आपको अराउंड 700। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पैसे की। लेकिन हाँ, क्वालिटी में आपको पता चलता है डिफरेंस क्या है।
अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन दिखाऊंगा दोनों पेंसिल में। एक लीफ ड्रॉ करेंगे और उसको दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि कौन सी शेडिंग कितनी दमदार होती है। क्योंकि बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमें स्टेडलर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये आर्ट लाइन की जो बेसिक पेंसिल है वही काफी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2B पेंसिल से। यहाँ पे भी मैं चेक करने वाला हूँ पेंसिल्स को, तो यहाँ पे लेयर ग्रेडिंग होगा। तो सबसे पहला पेंसिल 2B पेंसिल है। तो पहला लेयर जब भी हम बनाते हैं तो उसको बिल्कुल ही फ्लैट बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि लाइटिंग और टेक्सचर जो होता है ना, इसके बाद वाले पेंसिल करते हैं। तो ओवरऑल एक शेड जो है हमें दे देना है। तो 2B पेंसिल कंप्लीट हो चुका है एक तरफ। दूसरे साइड से स्टेडलर पे हम लोग करना है अभी शेड। तो दोनों में अगर आप देखोगे ना कि स्टार्टिंग में ही कि पहले स्ट्रोक से ही कुछ डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, आपको क्या फील हो रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसी टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा इफेक्ट डाला है आप लोगों पे और आप लोगों का डिसीजन क्या है। तो अभी पहले जानते हैं कि पहले लेयर में ही यहाँ पे देख रहे हो ना कि कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इतना पैसा अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दिखेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि उसका सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते उसका हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं 4B पेंसिल का। तो 4B पेंसिल जो है आपको हर जगह उसको शेड नहीं करते हैं, वहां पे करते हैं जहां पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो, जहां पे शेडो हो। हर जगह शेड नहीं करते हैं क्योंकि पहला लेयर हम लोग बना चुके हैं। अब दूसरा लेयर वहां पे ही करते हैं क्योंकि आपको डेप्थ देना होता है। इस स्टेडलर में भी हम लोग यहाँ पे डेप्थ दे रहे हैं और इसको डेप्थ हम लोग दे रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ कुछ डायनामिक्स हैं इस लीफ में, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप लोग बताइएगा कि कितना पसंद आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद आ जाते हैं अभी 6B पेंसिल पे। तो 6B पेंसिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और इसमें ना शाइन बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी अगर आप शूट कर रहे हो या फिर उसका क्लिक ले रहे हो तो कभी भी ना लाइट को टॉप से मत रखना, उसको साइड से रखना। ये एक टिप है आप लोगों के लिए। और उसके बाद देखो कि हर जगह हमें शेड नहीं करना है, वहां पे ही शेड करना है जहां पे इसकी जरूरत है। और आ जाते हैं अभी स्टेडलर पे। स्टेडलर पे भी हम लोग 6B स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पेंसिल है ना, इसको आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, आपको वहीं पे यूज करना है जहाँ पे आपको शैडो दिखाना है या डेप्थ दिखाना है। अगर आपने लाइट साइड में अगर ड्रॉ किया तो वहां पे लाइंस आ जाएंगे, डार्क पैच आ जाएगा, तो उसको आपको अवॉइड करना है। और यहाँ पे देखो कि डार्कनेस जो है ना एक सिंगल स्ट्रोक्स में ही पता चलता है। अगर बेसिक पेंसिल से जैसे कि HB 2B से करते हैं ना तो 2 बार 3 बार करना पड़ता है और यहाँ पे ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाती है इस पेंसिल से। कहीं पे भी व्हाइट पोस्ट अगर छूटे रह जाते हैं ना तो उसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं यहाँ पे। अब लीफ तो बना लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे ना थोड़ा टेक्सचर देते हैं, टेक्सचर लीफ जैसा टेक्सचर देते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं हम लोग लीफ का, लेकिन हल्का फुल्का इसमें चाहते हैं ना कि थोड़े से इसमें जितने भी लाइन्स है ना वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों पेंसिल से यहाँ पे छोटे छोटे जो लाइन्स है उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल कर लिया है। दोनों पेंसिल का स्टार्ट टू एंड आप लोगों ने देखा है। अब आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए जो बिगनर है उनके लिए आर्ट लाइन पेंसिल अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 मंथ्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, 80 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर जाते हैं तो आप स्टेडलर का यूज कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।